नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जगत परी साधना के बारे में। जगत परी साधना जो है वो एक तरीके से बोल सकते हो कि शुरुआत से है, पर सबसे पहले आई हुई जो परी में से एक है जगत परी। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है इंसान की जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जैसे कि चक्र खोलना, ये शक्ति को आता है। वशीकरण में ये बहुत ज़्यादा पारंगत होती है। ठीक है, वनस्पति अगर सीखना है आपको तो जगत परिसिद्धि आप करके सीख सकते हो। फिर गुरुडोल क्रिया आपको सीखना है तो इसके द्वारा आप सीख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो मायावी शक्तियाँ होती है ना, प्रयोग शक्तियाँ होती है, वशीकरण वगैरह के अंदर आती है, वो सारी शक्तियाँ इसके अंतर्गत है। तो इसके द्वारा जो है आप वो सब शक्तियाँ सिद्ध कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक जो है सवाल भी आता है कि इसमें जो है लोग बिना गुरु के करना चाहते हैं, वो ना करिए। बिना गुरु के ये साधना सही नहीं है। नियम मैं पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन गुरु दीक्षा लेके ही गुरु मार्गदर्शन में करना सही है। अब कुछ लोग समझते हैं कि जो मार्गदर्शन में करना और गुरु के सानिध्य में करना दोनों चीज़ एक है। नहीं, एक नहीं है। मार्गदर्शन मतलब अपने घर में ही आप कर रहे हो, लेकिन गुरु से आप पूछ के कर रहे हो कि गुरु जी मैं ऐसा करूँ, अच्छा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है तो आगे क्या करूँ। तो इससे क्या है, गुरु की गाइडेंस में करना। ठीक है, क्योंकि सबके साथ हमेशा लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। तो विधि जो है बहुत ईजी है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जगत परी साधना का जो विधि है, इसमें शुरू करने से पहले आपको जो है ब्रह्मचार्य का पालन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि जब जितनी साधना चलेगी ब्रह्मचार्य आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँगा 3-4 दिन पहले से ब्रह्मचार्य पालन करना शुरू कर दो। दिशा इसका रहेगा उत्तर का दिशा, दिन शनिवार या मंगलवार के दिन। ठीक है, पूर्णिमा के दिन से भी कर सकते हैं। साधना के लिए एकांत स्थान जरूरी है, पवित्र स्थान चाहिए। ठीक है, एकांत होना चाहिए, बिल्कुल भी शांत हो। रात को साधना होगी तो ऐसी जगह चुनो। ठीक है ना, भीड़ भाड़ हो, आवाज़ है, ऐसा जगह मत चुनिए। ठीक है, लाल आसन चाहिए इसके लिए साधना में। अब जो है इसमें लाल कपड़ा चाहिए जिसको पहनना है आपको जब ये साधना होगी। गंध, पुष्प, धूप, दीप, ये सब चाहिए। गूगल चाहिए या फिर कस्तूरी का धूप चाहिए। ठीक है, कोनों में से कोई भी एक अब चलेगा आपका। जल से भरा हुआ पात्र आपको लेना है, गंगा जल से। ठीक है, वो भी इसमें लगेगा। साधना का विशेष मंत्र जो है, जो मैं आपको दूंगा आगे, वो वाला होगा। चलो, अब स्नान करके शुद्ध होकर लाल वस्त्र को आपको धारण करना। ये रात को 11 बजे के बाद करना आपको साधना, जो मैंने दिन बताया उसके अनुसार बता करना है। ठीक है, अब आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर का दिशा आपको मुख करना है। दिशा आप उत्तर का ही रखो, पूरब का भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसमें देखो, पहले आपका जो है गुरु मंत्र अगर आपके पास है उसका आपको एक माला जाप करना है। गणपति जी का आपको एक माला जाप करना है। ठीक है, उसके बाद ये साधना संकल्प लेके शुरू करना है। अपना नाम गोत्र बोल के संकल्प लेना है कि मैं ये साधना, अब देखो ये कितने दिन तक होता है, 11 दिन का मिनिमम ये साधना होगा। तो 11 दिन के लिए आपको संकल्प लेना है और हर दिन 5 माला करने होंगे। तो उस हिसाब से आप जाप करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए जो माला चाहिए होगा वो हकीक का होगा। ठीक है, या फिर रुद्राक्ष का, कोई भी एक, लेकिन संस्कारित करके ही इसको करना है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें 108 करके ही एक माला काउंट करना। ठीक है, और प्रत्येक माला के बाद पुष्प या फिर जो अक्षत, पुष्प ही रखो, अक्षत तो उसमें अलग चीज़ आ जाता है, आपको अर्पण करना है परी को, जगत परी की। अब देखो ये करना कैसे है, इसमें बहुत से लोगों का सवाल होगा कि गुरुजी क्या फ़ोटो रख सकते हैं। हाँ, अब एक छवि जो है, जनरल सी कोई भी परी का एक छवि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपको आजकल तो मिल जाती है। प्रिंट आउट निकाल के उसको एक बाजोट के ऊपर, ठीक है, लाल कलर की कपड़ा बिछाकर उसको बाजोट के ऊपर रखना है। उसके सामने धूप या आदि रखना है। ठीक है, भोग वगैरह, मिठाई वगैरह आपको देना है, जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही। ठीक है, उसके बाद जब ये मंत्र आपका जगत परी का साधना का होगा, हर एक माला कंप्लीट होने के बाद आपको जो है ना एक एक पुष्प वहाँ पे अर्पित करना है। पुष्प लाल पुष्प या कोई भी पुष्प आप ला सकते हो, वाइट मत लाना, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वाइट में नहीं। ठीक है, तो ये करना है आपको। अब ये साधना जब तक कंप्लीट होगा,
ब्रह्मचार्य बिल्कुल ध्यान रखना इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। और हर दिन जो है सेम टाइम में करना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, सेम टाइम रखना है, चेंज मत करना कि आज 11 बजे बैठे कल 12 बजे बैठे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और साधना के समय जो है असत्य वचन नहीं बोलना है, मांस मदिरा तामसिक जो खाना होता है भोजन ये सब वर्जित रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिद्धि 11 दिन की है, तो वैसे ही करना है इसको अच्छे से। अब देखो इसमें जब संकेत कैसे मिलता है जब ये साधना होती है, ठीक है, संकेत ऐसे मिलती है कि सपने में देवी देवता या फिर कोई भी शक्ति डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएगी। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है ये शक्ति कैसे दिखती है, तो आपको ऐसा लगेगा कोई देवी देवता मेरे से कनेक्ट करना चाह रहा है, सपने में कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देगा, है कुछ ना कुछ गाइडेंस देगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। और आपको आसपास में एक अलौकिक अनुभूति लगेगा कि कोई है, आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है, आपकी चक्रास खोल रहा है, ऐसा फील होगा आपको, तभी आप समझना कि आप शक्ति की साधना जो है कंप्लीट हो रहे हैं, आप सही कर रहे हो साधना। अगर ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो रहा है, कर रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब कहीं गलती हुआ है, इसका ध्यान ज़रूर रखिए, वरना पूरा मेहनत ही बेकार हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये है पूरा विधि मैंने बताया, इसमें मंत्र जो है वो मैं बता दूंगा, ये लिखा रहेगा क्योंकि हर मंत्र जो है उच्चारण करना सही नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा वो मंत्र है, ठीक है। माला देखो संस्कारित करके ही पढ़ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि माला बिना संस्कार करके उसको संकल्प में यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट में जब ये शक्ति सामने आती है, ये अनुभूति आपको पहले से ही देंगी, ऐसा नहीं है कि ये शक्ति आपको चाहेगी कि सिद्ध ना हो, ये चाहेगी कि आप इसको सिद्ध करो, क्योंकि इसको भी अच्छे जो भक्त होते हैं, भक्त बोल सकते हो, साधक बोल सकते हो, पसंद आता है इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके द्वारा क्या क्या कार्य आप कर सकते हो, जगत परी के द्वारा मैंने बता चुका हूँ कि आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा, हाँ, तंत्र मंत्र सिखाने में आध्यात्मिक बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो आप इससे, ठीक है। हाँ, और भी साधना इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो सिद्धि, धन दौलत की अगर आपकी कमी है तो वो पूरा करेगा, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं, अगर आप जो भी चीज़ चाहिए होता है वशीकरण वगैरह के द्वारा भी आप बहुत कुछ चीज़ें इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। बस इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये कुछ करेगी तो नहीं, लेकिन ये चली जाएगी आपको छोड़ के, ये चीज़ का मैं आपको बोल दे रहा हूँ। और वचन वही है कि आप मेरा और मेरी परिवार का हमेशा सुरक्षा करें, मैं जो कहूँगा वो कार्य करें, मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करिए, ठीक है। इसको ये नहीं बोलना है कि जब मैं बोलूँ चले जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव शक्ति है, ये ऑटोमेटिकली आप बोलोगे तो चले जाएंगे, उसके लिए वचन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुरा काम नहीं कराना, इस ध्यान रखना, ठीक है। और कभी भी किसी हफ्ते अगर इससे काम नहीं ले रहे हो तो इसको इसके नाम पे मिठाई वगैरह का भोग ज़रूर दिया करना, काम के बाद तो वैसे ही दोगे, अगर नहीं काम करा रहे हो तब भी हफ्ते में एक बार तो देना ही देना है, ठीक है। इससे शक्तियों के साथ आपके जो बॉन्डिंग है वो बनी रहती है। तो ये है पूर्ण विधि, मंत्र नीचे लिखा रहेगा, और दीक्षित होके करें तो सही है। तो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखिए, जय मां काली।